क्या आपको एक बात पता है? नहीं। फिर उल्टा जवाब। देखो, आपको मैं तो बताऊंगा, तुमको जो करना है वो कर लो, मैं तो बताऊंगा अपना, ठीक है? मैं तो ऐसा ही हूँ, ठीक है? ओके। सो डू यू नो कि प्राइवेट इंस्टीट्यूट या प्राइवेट स्कूल्स की फीस ज़्यादा की होती है एज कम्पेयर टू गवर्नमेंट स्कूल? कई लोगों को ऐसा लगता होगा यार क्योंकि जीएसटी लगता होगा, गवर्नमेंट स्कूल्स में नहीं लगता होगा, लेकिन प्राइवेट स्कूल इंस्टीट्यूशन या स्कूल्स में या कॉलेजेस में लगता होगा। तो आंसर इज नो। तो इसका क्या रीज़न है, तो वही अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। देखो यार, सबसे फर्स्ट रीज़न तो प्राइवेट स्कूल की फीस ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू गवर्नमेंट स्कूल इज़ बिकॉज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़। यानी कि आप कोई भी गवर्नमेंट स्कूल्स में जाओ या कोई भी प्राइवेट स्कूल्स में जाओ, तो सबसे पहली चीज़ अगर आप कोई नोटिस करते हो डेट इज इंफ्रास्ट्रक्चर। करेक्ट। सो इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से, क्योंकि वहाँ पर लैंड की डेवलपमेंट की कॉस्ट ज़्यादा होती है, वहाँ पर कोई भी अगर आपको डिजिटल क्लासरूम खोलना है तो उसके लिए उसकी फ़ीस ज़्यादा होती है। तो दैट्स वाई फर्स्ट रीज़न यही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ की वजह से आपका प्राइवेट स्कूल की फ़ीस गवर्नमेंट स्कूल से ज़्यादा होती है। सेकेंड रीज़न इज़ कि एज अ बिजनेस या कमोडिटी, ये आप बात मानो ना या मानो बेटा, लेकिन जो एजुकेशन है ना वो एज अ कमोडिटी देखा जाता है, एज अ गुड्स देखा जाता है या एज अ सर्विसेज देखा जाता है, एंड जिसकी वजह से आपका जो मार्केट डिमांड वाला जो सप्लाई है, सप्लाई मार्केट डिमांड एंड फोर्सेस से जो प्राइसेस यहाँ पर डिटरमाइन किए जाते हैं। यानी कि जितनी ज़्यादा डिमांड होगी उतना ही ज़्यादा यहाँ पर प्राइस भी हाई सेट किए जाएंगे। सो एज पर द कमोडिटीज रूल, तो यहाँ पर प्राइजेज ज़्यादा होते हैं। जितनी ज़्यादा डिमांड आप करोगे उतना ज़्यादा वो लोग फीस इंक्रीज करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि प्राइवेट गवर्नमेंट स्कूल्स में ऐसी फैसिलिटी नहीं मिलती है, तो हम अपने अकॉर्डिंग प्राइस सेट कर सकते हैं। थर्ड ईयर की सैलरीज देनी होती है। आप ऐसा जानते हो कि यार गवर्नमेंट स्कूल्स हो या प्राइवेट स्कूल्स हो, आपको गवर्नमेंट या टीचर्स को सैलरीज देनी होती है। एंड अपार्ट फ्रॉम टीचर कई सारे पियोन्स होते हैं, क्लर्क्स होते हैं, एंड आपके फॉर एग्जांपल गार्ड्स वगैरह होते हैं, उनको भी सैलरी देनी पड़ती है। तो इस वजह से वो जो अपना कॉस्ट है वो आपकी फीस से ही रिकवर अप करते हैं। अब बात करते हैं सर जीएसटी के बारे में। जीएसटी में इसके लिए क्या प्रोविजन बताया गया है कि जीएसटी तो एग्जेम्प्ट होता है। तो जीएसटी में ऐसा बोला गया है कि एनी सर्विसेज बाय वे ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस टू द स्टूडेंट्स, फैकल्टी और स्टाफ इज एग्जेम फ्रॉम टैक्स। यानी कि कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन अगर अपने बच्चों को या टीचर्स को या स्टाफ को कोई भी फैसिलिटी देता है वो एग्जेम्प्ट है। एंड सेकेंड, ये जो आपको बसेस की फैसिलिटीज़ मिलती है ना, ये भी एग्जेम्प्ट होती है, क्योंकि ये कोई प्राइवेट अंडरटेकिंग स्कूल्स को प्रोवाइड करती है, तो ये आपकी सर्विसेज भी एग्जेम्प्ट होती है। तो ये रीज़न है कि क्यों प्राइवेट स्कूल की फीस गवर्नमेंट स्कूल से ज़्यादा होती है। क्या आपको ये बात पता था? तो तब तक के लिए टाटा स्टडी एंड बी हैप्पी।